बहुनी संत तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सादृश्य तीर्थाना भूतो न भविष्यते। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न कभी था और न ही कभी होगा। स्कंद पुराण में मंदिर के बारे में वर्णन करते हुए यह लिखा गया है। भगवत पुराण के अनुसार बद्रिका आश्रम में भगवान विष्णु सभी जीवित इकाइयों के उद्धार हेतु नर तथा नारायण के रूप में अनंत काल से तपस्या में लीन है। महाभारत में बद्री का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, अनियंत्र मरला मुक्ता स्वाधर्म विधि पूर्वकात बद्री दर्शना देवो मुक्ता पुसाम करे स्थिता। अर्थात अन तीर्थों में तो स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से ही मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन करने मात्र से ही मुक्ति उसके हाथों में आ जाती है। इसी तरह वराह पुराण के अनुसार मनुष्य कहीं से भी बद्री आश्रम का वर्णन करता रहे तो वह पुनरावर्ती वर्जित वैष्णो धाम को प्राप्त होता है। भद्राश्रम पुण्यम यत्र यत्र स्थिता स्मरेत सायति वैष्णव स्थानम पुनरावर्ती वर्जिता। इतना महान महिमा वर्णन हमें बद्री धाम का पुराणों में मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बद्रीनाथ धाम के बारे में रोचक तथ्य, रहस्यमयी बातें, कथाएं और महिमा का गुणगान करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए शुरू करते हैं भक्ति भाव से भरपूर इस वीडियो को। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा स्थान किसी समय शिव भूमि के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बढ़ गई तथा इस स्थान से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान हेतु एक उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुंदन सुनकर मां पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उन्हें ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वेद बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और ठंडा पानी का चश्मा मिला। पानी का चश्मा जहाँ धरती के दरारों में से पानी स्वतः निकलता रहता है उसे हम पानी का चश्मा बोलते हैं, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने ही अपने अगले जन्म में अर्जुन तथा कंस के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों यानी 4 धामों बद्रीनाथ द्वारका गुजरात में है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है। चारों धामों में से यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में होने का प्रमाण मिलता है। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को बद्रीनाथ कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय के मौसम के कारण यह मंदिर वर्ष में 6 महीनों यानी अप्रैल के अंत और नवंबर के शुरुआत तक ही खुला रहता है। बाकी
अवधि के लिए यह बंद रहता है। यह भारत के कुछ सबसे बेस्ट तीर्थ स्थानों में से एक है। 2012 में यहाँ लगभग 11 लाख तीर्थयात्रियों के आगमन दर्ज किए गए थे। ऋषिकेश से यह 214 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। मंदिर तक आवागमन सुलभ करने के लिए वर्तमान में 4 धाम महामार्ग तथा 4 धाम रेलवे जैसी कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग नामों से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्त पर्दा के नाम से उल्लेखित किया गया है, जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया। कलयुग में यह आश्रम बद्रिका आश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। स्थान का यह नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले बद्री यानी बैर के वृक्षों के कारण पड़ा था। एडविन टी एटकिंसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन गजेटेरियल में इस बात का उल्लेख किया है कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि उनका अब निशान तक नहीं बचा है। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने मंदिर में परिवर्तित कर दिया। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला एक प्रमुख कारण है, जो किसी बौद्ध मंदिर के समान है। इसका चमकीला तथा चित्रित मुख भाग भी किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य स्रोत बताते हैं कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक इसी स्थान पर रहे। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और शेष 6 वर्ष केदारनाथ में रहते थे। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। आदि शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित कर दिया। तदंतर में मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बात तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसे स्थापित किया। अगर मंदिर की बनावट की बात की जाए, स्थापत्य कला की बात की जाए, तो बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर ऊंचे धरातल पर निर्मित है और इसका प्रवेश द्वार नदी की ओर देखता हुआ है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर का मुख पत्थर का बना है और इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं। चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। यह एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। स्तंभों से भरा हाल जो गर्भगृह या मुख्य मंदिर क्षेत्र की ओर जाता है। हाल की दीवारों और स्तंभों को जटिल नक्काशियों के साथ सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर श्रद्धालु विशेष पूजाएं तथा आरती आदि करते हैं। सभा मंडप में ही मंदिर के धर्माधिकारी, नायब रावल एवं वेद पाठी विद्वानों के बैठने का स्थान है। गर्भगृह की छत शंकुआधारी आकार की है और लगभग 15 मीटर लंबी है। छत के शीर्ष पर एक छोटा कपोला भी है, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चटवा में रखा गया है। बद्रीनारायण की इस मूर्ति को हिंदुओं द्वारा 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं, 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं, एक में शंख और दूसरे में चक्र है, जबकि अन्य 2 हाथ योग मुद्रा में भगवान की गोद में उपस्थित हैं। मूर्ति की ललाट पर हीरा भी जड़ा हुआ है। गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, देवाश्री नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियों की भी पूजा की जाती है। इनमें लक्ष्मी, गरुण और नवदुर्गा की मूर्तियां भी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी नरसिंह और संत आदि शंकराचार्य, नर और नारायण, वेदांत देशिक, रामानुजाचार्य और माना गांव के स्थानीय लोक देवता घंटाकर्ण की मूर्तियां भी हैं। बद्रीनाथ में स्थित मूर्तियां शालिग्राम से बनी हुई हैं। अब आपकी बद्रीनाथ मंदिर की दर्शन करने की इच्छा होगी, मैं बता देता हूं आप बद्रीनाथ मंदिर की दर्शन कैसे कर सकते हैं।
बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश जाना होगा। ये दोनों शहर हिमालय के प्रमुख परिवहन बिंदुओं से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप बद्रीनाथ तक यात्रा करने के लिए बस, टैक्सी या खुद की गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। खाली आपको ध्यान रखना है कि आपको अप्रैल के अंत और नवंबर के शुरुआत में ही बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहूँ हिंदू।